डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको सिक्स्थ क्लास एक्सरसाइज 18A जो कि हमारा 18 चैप्टर है, एक ही एक्सरसाइज है इसमें, इसको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। रीजनिंग जैसे जो है हमारे क्वेश्चन है, ये सारे के सारे 24 के 24 हमें थोड़ा सा इसको दिमाग से करना है। ठीक है, स्टेटमेंट समझ आएगी तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो फर्स्ट है हमारा सरोज, शीला, मोनी, शोभा, शैली। ये 5 बच्चे हैं। टुक पार्ट इन ए साइकिल रेस। साइकिल रेस में तीनों के तीनों ये भाग लेते हैं। सरोज फिनिश फर्स्ट। सरोज जो है सबसे पहले फिनिश करती है। शोभा फिनिश सेकंड टू लास्ट। सबसे लास्ट से सेकंड में शोभा कंप्लीट करती है। मोनी फिनिश्ड अहेड ऑफ शोभा। अहेड का मतलब क्या है? आगे, पहले। मोनी जो है शोभा से पहले कंप्लीट करती है और शैली जो है शोभा के आफ्टर बाद में कंप्लीट करती है। तो हु केम सेकंड, तो हमें बताना है सेकंड कौन आया। तो हम जो है यहाँ पर इस तरह से बनाते हैं, 5 डैश बनाते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ये हो गया हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। अब जो हमें कहा गया वो हम करते हैं। सरोज फिनिश्ड फर्स्ट, तो फर्स्ट पे तो आ गई सरोज। उसके बाद है शोभा फिनिश्ड सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट होता है फोर्थ पोजीशन, तो यहाँ आ जाएगी शोभा। उसके बाद मोनी फिनिश्ड अहेड ऑफ शोभा। मोनी फिनिश्ड अहेड ऑफ शोभा का मतलब है शोभा से पहले, तो शोभा से पहले थर्ड पोजीशन है, वहाँ पर आ जाएगी मोनी। ठीक है, और फिर जो लास्ट है वो है शैली फिनिश्ड आफ्टर शोभा, शोभा के बाद में, तो शैली जो है वो है लास्ट। तो कौन बचा? जो बचा हुआ है वो सेकंड हमारा पोजीशनर है। बचा कौन है इन सब में से? शीला। ठीक है, शीला का नंबर इसमें नहीं आया, तो शीला जो है वो हमारी सेकंड पोजीशन पे आएगी। तो इसका आंसर आएगा शीला केम सेकंड इन रेस। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपने इसको कंप्लीट करना है। सेकंड की स्टेटमेंट को समझते हैं। इसकी मैंने कुछ स्टेटमेंट्स नीचे लिखी हुई हैं, तो साथ के साथ सॉल्व करेंगे। रविंद्र हैज़ ट्वाइस एज मैनी मार्बल एज देविंदर। देविंदर हैज़ 3 मोर मार्बल देन जतिंदर। मतलब क्या है, हमें रिलेशंस बता रखी हैं कि रविंदर के पास देविंदर से 2 गुने मार्बल हैं। फिर देविंदर के पास 3 मार्बल, मोर होता है तो वहाँ प्लस होता है ज़्यादा, जतिंदर से 3 ज़्यादा है। और जोगिंदर के पास जतिंदर के 4 गुना है और जतिंदर के पास है 8 मार्बल। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का जब कंडीशन आती है तो आपको लास्ट से शुरू करते हुए वापस चलना है, तो बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। जैसे जतिंदर के मार्बल हमें गिवन है, तो हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे कि मार्बल्स विद जतिंदर कितने हैं? 8, तो हमने इसको नोट डाउन कर लिया। फिर जतिंदर के साथ रिलेशन है जोगिंदर की। जोगिंदर के पास क्या है? 4 टाइम्स एज मैनी मार्बल एज जतिंदर। जितने जतिंदर के पास हैं उससे 4 गुना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जतिंदर के हैं 8, तो 4 इंटू 8, तो जतिंदर के मार्बल हो गए 32। ऐसे ही देविंदर के जो हैं वो कितने हो जाएंगे? ये है देविंदर की रिलेशन। देविंदर हैज़ 3 मोर मार्बल देन जतिंदर। जतिंदर के पास जितने थे उससे 3 ज़्यादा। जतिंदर के पास है 8, तो 8 प्लस 3 11, तो देविंदर के पास हो जाएंगे 11। फिर आया हमारा रविंद्र। रविंद्र के पास क्या है? ट्वाइस। ट्वाइस मतलब होता है 2 गुना। देविंदर के पास जितने हैं उससे ट्वाइस, तो मार्बल विद रविंद्र। रविंद्र के मार्बल कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 11 का डबल। ट्वाइस का मतलब होता है डबल, तो 22। इस तरह से इसको आपने सॉल्व करना है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में है द एडमिशन फ़ी ऑफ एग्जीबिशन इज़ 300 फॉर अडल्ट। अडल्ट के लिए 300 है। तो हमने यहाँ पे ये क्या लिख रखा है, ये स्टेटमेंट में से निकाल के मैंने लिखा हुआ है किसकी एज कितनी है, कौन एडल्ट में है, कौन चिल्ड्रंस में है। 150 फॉर चिल्ड्रन बिलो 12 ईयर। 12 ईयर से जो छोटे हैं उनके लिए 150 लगेगा। तो हमने यहाँ पे देखा राघव विद हिज फादर, मतलब एक तो राघव है वो अपने माता पिता के साथ, अब फादर और मदर तो बड़े ही होंगे तो वो एडल्ट में आएंगे। यंगर सिस्टर्स ऑफ एज 10 एंड 6। 2 सिस्टर हैं, एक की एज 10 एक की एज 6, तो ये दोनों ही 12 साल से छोटे हैं। एंड ट्विन ब्रदर ऑफ 14 ईयर। अब ट्विन ब्रदर का मतलब उसका जुड़वा भाई है 14 साल का, तो वो खुद भी कितने का हो जाएगा? 14 साल का। तो दोनों ये 14 ईयर्स के हैं। तो क्या करते हैं, वो एग्जीबिशन में जाते हैं। हाउ मच डिड दे पे एज एडमिशन चार्जेस। तो एडमिशन चार्जेस के रूप में कितने उनको टोटल पैसे देने पड़ेंगे। अब एडल्ट जो है 12 से ऊपर है उनको 300 देने पड़ेंगे, तो ये भी 12 से ऊपर है, 300 हो गया इसका।
ये भी अडल्ट है, 300 हो गया इसका, फिर प्लस इसका भी 300 लगेगा, प्लस इसका लगेगा 150, प्लस इसका भी 150 लगेगा, सिस्टर छोटी है, प्लस ब्रदर 12 से ज़्यादा है तो इसका लगेगा 300। तो इन सबको हम कर देंगे प्लस, तो यह आ जाएगा हमारा आंसर 1500 रुपये जो है उनका टोटल कॉस्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, द हाउस आर नंबर्ड इन ए स्ट्रीट फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो इस तरफ हमने साउथ लिया, इस तरफ हमने नॉर्थ, तो नंबर कैसे लिखे हुए हैं 1 से लेके 24 तक इस डायरेक्शन में है। तो आपको ध्यान देना है, नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो बढ़ते जाएंगे, साउथ की तरफ आएंगे तो कम होते जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर आप क्या नोट करें, अनुज केम आउट ऑफ हिज हाउस, अनुज जो है अपने घर से बाहर आता है, एंड वॉकड 10 हाउसेज साउथवर्ड, और 10 घर जो है वो साउथ में चलता है, साउथ की तरफ चलता है। ऐसे ही हमें बता रखा है, देन ही वॉकड 14 हाउस टुवर्ड नॉर्थ, तब वो नॉर्थ की तरफ जाता है। फिर क्या करता है, देन ही वॉकड 8 हाउस टू साउथ, फिर से साउथ की तरफ चलता है और सोनू के घर पहुंच जाता है जिसका घर नंबर 8 है। तो लास्ट में वो 8 नंबर घर पे पहुंच जाता है। तो व्हाट इज़ द हाउस नंबर ऑफ अनुज, तो अनुज का हाउस नंबर आपने बताना है। दो मेथड है इसमें, एक आप x मान के इसको कर सकते हैं, दूसरा आप लास्ट से वापस जा सकते हैं, जैसे 8 पे पहुंचा था तो 8 से वापस कर सकते हैं। तो हम x मान के करेंगे, लेट नंबर ऑफ हाउस ऑफ अनुज, अनुज के घर का नंबर हम मान लेते हैं x। ठीक है, फिर आपने जो जो उसने किया, अब देखो अगर वो नॉर्थ में चलेगा तो घर नंबर बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब हम प्लस करेंगे, नॉर्थ वालों को प्लस करेंगे। अगर वो वापस चलेगा तो घर नंबर कम होता जा रहा है, तो हम साउथ वालों को करेंगे माइनस और नॉर्थ वालों को प्लस। तो इक्वेशन ऐसे बनेगी x, फिर फर्स्ट क्या किया उसने 10 हाउस साउथवर्ड, तो प्लस, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि साउथ में नंबर कम होता जा रहा है, तो यहाँ पे हम करेंगे -10। फिर क्या किया उसने, देन ही वॉकड 14 हाउस टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ चलेगा तो प्लस हो जाएगा, कितने घर 14। फिर 8 हाउस साउथ, साउथ में चला ना 8 हाउस, तो -8 इज इक्वल टू लास्ट में कौन से घर पे पहुंच गया, घर नंबर 8 पे। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देते हैं, x यहाँ पर कितना आएगा, माइनस का 10 माइनस का 8, माइनस के 18 हो गए और प्लस का 14 है, तो -18 + 14, तो ये आ जाएगा -4 इज इक्वल टू 8। अब माइनस का 4 है, उस दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8 + 4, तो आंसर आ जाएगा हमारा 12। तो उसका जो घर नंबर है वो है 12। ठीक है, इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 5th क्वेश्चन, ध्यान से समझना है इसको। इसमें लिखा हुआ है, द टीचर डिवाइडेड क्लास ऑफ 48 स्टूडेंट्स इनटू 5 ग्रुप्स, 5 ग्रुप में बांट दिया है, तो इसलिए हमने ये 5 बॉक्सेस बना दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। फिर क्या किया उसने, द सेकंड ग्रुप वाज 5 स्टूडेंट लेस देन फर्स्ट ग्रुप, तो फर्स्ट ग्रुप को हमने मान लिया x, सेकंड इससे 5 कम है तो हमने कर दिया -5, तो फर्स्ट हो गया x, सेकंड हो गया x - 5। फिर क्या बताया गया, द थर्ड ग्रुप सॉरी फिफ्थ ग्रुप वाज इक्वल टू सेकंड ग्रुप, तो जितना सेकंड उतना ही फिफ्थ, तो दोनों में इसमें x - 5 था, इसमें भी हमने x - 5 ही कर दिया। फिर नेक्स्ट आता है हमारा द थर्ड ग्रुप वाज 2 स्टूडेंट मोर देन फोर्थ ग्रुप। अब फोर्थ ग्रुप तो अभी हमने बनाया ही नहीं है, तो इस लाइन को अभी के लिए छोड़ देना है, नेक्स्ट लाइन को देखना है आपने। एंड फोर्थ ग्रुप वाज 3 स्टूडेंट मोर देन फिफ्थ ग्रुप, तो पहले इस लाइन को सॉल्व करना है। फोर्थ ग्रुप जो है, फोर्थ ग्रुप 3 स्टूडेंट मोर का मतलब होता है प्लस कर दो, किस में प्लस कर दो, फिफ्थ वाले में। तो हमने यहाँ पे लिखा x - 5 + 3। अब एक प्लस का हो एक माइनस का हो, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तो x का x आ जाएगा, बड़ा माइनस का, तो इसलिए -2। तो फोर्थ ग्रुप में कितने हैं, x - 2। फिर इससे पिछली लाइन, फिफ्थ ग्रुप ये हो गया था, द थर्ड ग्रुप वाज 2 स्टूडेंट मोर। अब किससे ज़्यादा है, फोर्थ ग्रुप से, तो फोर्थ ग्रुप में हमारे आ चुके हैं x - 2, इससे 2 ज़्यादा करना, तो हमने यहाँ पे लिखा x - 2 + 2, -2 से +2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर जो है इनका टोटल हमें गिवन है वो है 48, तो हम इनका टोटल कर देंगे, x + x - 5 + x, क्योंकि यहाँ पे x है, फिर x - 2 और x - 5, और इन सब का प्लस किसके बराबर है, 48। अब यहाँ पे x काउंट करते हैं कितने, 1 2 3 4 5, 5x हैं, पाँचों के पाँचों प्लस के हैं, तो टोटल आ जाएगा 5x।
फिर माइनस का 5, माइनस का 2, माइनस का 5, तीनों माइनस के हैं तो इनको इकट्ठा कर दो, 5 2 7 और 5 12, तो 12 आ गया माइनस का। अब माइनस का 12 है, उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 48 प्लस 12, और प्लस करने के बाद हो जाएगा 60। 5 इधर मल्टीप्लाई में दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में, तो कैंसिल करेंगे इसको, 12 हमारा आंसर x की वैल्यू आई है। अब x के फर्स्ट ग्रुप में कितने हो गए 12, सेकंड ग्रुप में 5 कम है तो इसमें कर दिया हमने 12 माइनस 5, ये हो जाएंगे 7। नेक्स्ट ग्रुप x है तो x 12 है तो सेम 12 आ जाएगा। अगले वाले में है x माइनस 2, 12 माइनस 2 कितना होता है 10, इसमें आ जाएंगे, और 12 माइनस 5 जो है 7 इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ग्रुपिंग। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 6th क्वेश्चन, इसको थोड़ा ध्यान से करना है आपने। इसमें है देयर आर 100 मार्बल इन ए बैग, टोटल 100 मार्बल जो है एक बैग के अंदर हैं। फिर द रेड मार्बल वर डबल द नंबर ऑफ येलो मार्बल, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, येलो से डबल है रेड, तो हमने लेट कर लिया, लेट येलो मार्बल x, फिर रेड मार्बल कितने हो जाएंगे 2x क्योंकि डबल है। फिर द वाइट मार्बल वर 2 मोर, मोर होगा तो प्लस, लेस होगा तो माइनस, 2 मोर इन नंबर देन रेड मार्बल, तो जितने रेड मार्बल हैं उससे 2 ज़्यादा कर दें तो वो आ जाते हैं वाइट मार्बल, तो वाइट हो जाएंगे 2x प्लस 2। फिर द ब्लू मार्बल वर 18 मोर देन ग्रीन मार्बल, तो जो ब्लू हैं वो ग्रीन से 18 ज़्यादा है। ग्रीन तो अभी हमने यहाँ तक आप देखें इससे ऊपर ग्रीन तो अभी आए नहीं, 3 आए हैं येलो रेड वाइट, तो इनमें से जिसके साथ रिलेशन होगी पहले उस लाइन को सॉल्व किया जाएगा। तो अगली लाइन है ग्रीन मार्बल वर 5 मोर देन येलो, तो इस लाइन को हम पहले सॉल्व कर सकते हैं। ग्रीन मार्बल जो हैं वो येलो से 5 ज़्यादा है, तो येलो थे x तो 5 ज़्यादा x प्लस 5। अगली लाइन में भी सेम इसी के रिलेशन दे रखी है, तो इस लाइन को लेने की जरूरत नहीं है। इससे पिछली लाइन पे जाते हैं हम दोबारा से कि ब्लू मार्बल जो है वो 18 ज़्यादा है ग्रीन से। अब ग्रीन हमारे पास आ चुके हैं x प्लस 5, तो ब्लू कितने हो जाएंगे x प्लस 5 प्लस 18, तो x प्लस 23 हो गए हमारे ब्लू मार्बल। अब इनका टोटल हमें पता है, टोटल है कितना 100, तो हम क्या करेंगे टोटल 100 लिख के इन सबको जो है प्लस कर देंगे x के साथ, तो x प्लस 2x प्लस 2x प्लस 2 प्लस x प्लस 5 प्लस x प्लस 23। अब इनमें x काउंट करते हैं 1, यहाँ 2x है, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, तो x हो गए टोटल 7। उसके बाद बिना x वाले 2 5 23, तो यह हो गया 30। अब 30 प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का, तो यह आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 100 माइनस 30, और 100 माइनस 30 करते हैं तो 70, 7 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 10। अब x की वैल्यू 10 आई, तो येलो हो गए हमारे 10, रेड है उसके डबल तो 20 हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद वाइट जो है वो रेड वाले से 2 ज़्यादा है, तो रेड 20 प्लस 2 22 हो जाएंगे। ग्रीन जो है वो कितने हैं येलो से 5 ज़्यादा, तो 10 प्लस 5 15 हो जाएंगे। और ब्लू जो है वो येलो से, क्योंकि x प्लस 23 था तो 10 प्लस 23 33, तो ये आ गए हमारे नंबर ऑफ मार्बल्स। इस तरह से आपने इसको कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट आता है हमारा 7th क्वेश्चन। 7th में है रंजीत इज 13 ईयर यंगर देन ललित। अब क्या बताया गया, रंजीत जो है यंगर का मतलब होता है छोटा है, ओल्डर का मतलब होता है बड़ा है, तो ललित की एज हमने लेट कर ली x, तो रंजीत कितना हो जाएगा x माइनस 13। ठीक है, x माइनस 13। फिर सोमन इज 4 ईयर यंगर देन रंजीत। अब सोमन जो है वो रंजीत से भी छोटा है 4 साल, तो रंजीत की एज तो हमने निकाली x माइनस 13, सोमन की कितनी हो जाएगी x माइनस 13 माइनस 4, तो ये हो जाएगा टोटल x माइनस 17। फिर जो है एज ऑफ संतोष, संतोष की एज कितनी हो जाएगी, वो यहाँ से पता चलेगा, संतोष एज इज इक्वल टू द सम ऑफ द एजेस ऑफ रंजीत एंड सोमन, तो रंजीत की एज और सोमन की एज ये दोनों इनको प्लस करना है हमें, तो हमने यहाँ पे कर दिया इनको प्लस, तो प्लस करने पे x और x मिलके हो जाएंगे 2x, और माइनस का 13 माइनस का 17 माइनस का 30, तो संतोष की एज आ चुकी है ये। अब इन सब की एज का जो टोटल है टुगेदर कर दें इनको तो 45 बनता है, तो हम इन सब एजेस को प्लस करेंगे और इक्वल में लिखेंगे 45, तो ये हो गया यहाँ से x माइनस 13, x माइनस 17 और 2x माइनस 30, इन सबको हमने प्लस किया, तो इनमें हम काउंट करेंगे x कितने हैं 1 2 3 और 2 5, तो 5 हो गए x माइनस 13 माइनस 17 माइनस 30, तो ये मिला के हो गए माइनस का 60। अब आप देखें माइनस का 60 है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो प्लस का, और ये मिलके हो जाएंगे 105। 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में कैंसिल करके आ गया 21। अब ये जो एज आई है 21, ये किसकी एज आई है ललित की,
ठीक है, ललित की एज आई है। और रंजीत की एज जो है वो 13 ईयर कम है, तो 21 में से 13 को माइनस करेंगे तो रंजीत की एज आ जाएगी हमारी 8 ईयर्स। सोमन जो है इससे भी 4 साल छोटा है, तो सोमन की हो जाएगी 4 ईयर्स। और संतोष जो है वो इन दोनों का प्लस है, तो वो हो जाएगी 12 ईयर। लास्ट में आपने पूरा इसको एक्सप्लेन करके लिख देना है 8, 4 और 12। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा 8th क्वेश्चन। 8th में है, इन ए पार्किंग लॉट देयर वर मैनी कार्स एंड मोटरसाइकिल्स पार्क। बहुत सारे कार और मोटरसाइकिल हैं। द नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स वर डबल दैट ऑफ कार। जो मोटरसाइकिल है वो डबल है कार से। इट हैड बीन नोटिस दैट देयर आर 290 व्हील्स। अब नोट करने की बात है कि टायर हमें बता रखे हैं कितने हैं, 296 टायर हैं। तो हमें टायर कैलकुलेट करने हैं, जैसे एक बाइक में 2 टायर होते हैं, एक कार में 4 होते हैं, तो उस हिसाब से हमने काउंट करना है। तो हमें बताना है कितने कार हैं कितने बाइक हैं। तो कैसे बताएंगे, पहले हम लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ कार x, और बाइक जो है वो उससे डबल है तो 2x। फिर हमें पता है नंबर ऑफ व्हील्स इन वन कार। एक कार के अंदर कितने व्हील होते हैं, 4, तो x कार के अंदर कितने हो जाएंगे, 4x। ठीक है, ऐसे ही नंबर ऑफ व्हील्स इन वन बाइक, एक बाइक में होते हैं 2, तो नंबर ऑफ व्हील इन x बाइक्स कितने हो जाएंगे, 2x बाइक, सॉरी यहाँ पे 2x आएगा क्योंकि बाइक जो है वो 2x है, तो 2 टू जा 4x। ठीक है, फिर आता है टोटल व्हील्स, तो टोटल है हमारे 296, तो हम इन दोनों को कर देंगे प्लस, 4x प्लस 4x 296, 8x इज इक्वल टू 296, 8 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, कैंसिल करके आ जाएगा 37। तो कार्स हो जाएंगी 37, बाइक इससे डबल 74। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 9th सम। इसमें है 2 बैग्स टुगेदर कंटेन 50 चॉकलेट्स। मतलब क्या है कि 2 बैग हैं हमारे पास, दोनों में टोटल जो है वो 50 चॉकलेट्स हैं। अब हमने क्या किया, ये 2 बैग हमने सर्कल बनाए, तो ये 2 बैग हैं हमारे। अब हमें पता है कि अगर हमने एक में, मान लीजिए हमने एक में 10 चॉकलेट रखी, तो दूसरे में कितनी होंगी, आप तुरंत बताएंगे 40 है, क्योंकि टोटल तो 50 है। कैसे आया 40, 50 में से 10 को माइनस करके। सेम यहाँ पे हमने लेट कर लिया कि फर्स्ट बैग में चॉकलेट्स हैं x, लेट चॉकलेट इन फर्स्ट बैग x, तो दूसरे में कितनी हो जाएंगी 50 माइनस x, क्योंकि टोटल जो है वो कितनी है 50, इसलिए सेकेंड बैग में हो जाएंगी 50 माइनस x। फिर जो करने के लिए कहा गया वो हमने यहाँ पे कर रखा है। क्या कहा गया कि फ्रॉम फर्स्ट बैग 12 चॉकलेट्स वर गिवन टू ए चाइल्ड। तो फर्स्ट बैग में से 12 चॉकलेट निकाल दी गई हैं और बच्चे को दे दी गई, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा -12। फिर देन 8 चॉकलेट वर टेकन फ्रॉम फर्स्ट बैग, फिर से 8 चॉकलेट और निकाली गई, तो हमने लिखा -8। एंड पुट इनटू सेकेंड बैग टू मेक द नंबर ऑफ चॉकलेट इक्वल इन बोथ बैग्स। मतलब क्या किया गया कि जब ये 8 निकाली गई तो ये निकाल के इस बैग के अंदर डाल दी गई, तो हमने यहाँ पे कर दिया +8। और जैसे ही ये इसमें डाली गई, दोनों जो है बैग में चॉकलेट जो है वो क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो इसी कंडीशन का हमने यहाँ पे यूज़ करना है। तो क्या किया, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट बैग में थी x, इसमें से पहले 12 निकाली गई तो -12, फिर 8 निकाली गई तो -8। सेकेंड बैग में थी 50 माइनस x, तो 50 माइनस x, और ये 8 निकाल के इसमें डाली गई हैं, तो यहाँ पे +8, तो ये हो जाएगा x, दोनों माइनस के हैं तो -20। फिर यहाँ पर 50 और प्लस का 8, 58 हो गए, और -x, तो ये हो जाएगा x प्लस x। कैसे आया, ये x यहाँ से था, ये माइनस का x इधर आएगा तो +x, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा 78। अब 2 जो इधर मल्टीप्लाई में है इधर आएगा डिवाइड में, कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 39। तो इसका मतलब फर्स्ट बैग के अंदर कितनी चॉकलेट हैं, 39। तो सेकंड में कितनी हो जाएंगी, सेकंड में हो जाएंगी 50 माइनस 39, दैट इज 11 चॉकलेट्स। ठीक है, तो सेकंड बैग में हो गई हमारी 11। तो नेक्स्ट सम जो है हमारा वो है 10th। ध्यान से समझना है, बिल्कुल आसान है। रामू हैड सम मनी विद हिम। रामू के पास कुछ मनी है। ही गेव 1 रुपी टू ए बेगर एंड ही स्पेंट हाफ ऑफ द रिमेनिंग मनी टू बाय समथिंग फॉर हिमसेल्फ। तो उसने क्या किया, पहले तो 1 रुपया भिखारी को दिया, फिर जितने बच गए उसका हाफ जो है वो उसने खर्च दिया अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट डे ही अगेन गिव 1 रुपी टू द बेगर। अगले दिन फिर उसने यही किया, जितने उसके पास पैसे बचे हुए थे आधे, उसमें से 1 रुपया बेगर को दिया और उसका आधा जो है फिर से खर्चा कर दिया। दिस पैटर्न कंटिन्यूड फॉर 6 डे। ये 6 दिनों तक ऐसा चला। ऑन 6th डे को क्या हुआ, व्हेन ही गेव 1 रुपी टू द बेगर ही फाउंड देयर वाज नो मनी लेफ्ट विद हिम। तो क्या हुआ, जैसे ही उसने छठे दिन
1 रुपया भिखारी को दिया तो उसने देखा उसके पास तो कोई पैसा ही नहीं बचा। तो इसका मतलब हमें यहाँ से एक हिंट मिल रहा है कि छठे दिन उसके पास सिर्फ 1 ही रुपया था, क्योंकि जैसे उसने बैकर को दिया उसके पैसे खत्म हो गए। तो इसका मतलब ऑन 6th डे ही हैव ₹1। हाउ मच मनी डिड रामू हैव इन द बिगनिंग? तो शुरू में कितने थे। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें लास्ट लाइन से हिंट मिला है तो हम लास्ट से ऊपर की तरफ मूव करेंगे। अब वो जो करता था हम उसका उल्टा करेंगे। वो क्या करता था, पहले जो है भिखारी को देता था 1 रुपया और फिर उसका हाफ कर देता था। तो हम क्या करेंगे, उसका डबल करेंगे और 1 रुपया उसका वापस ले लेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये पैटर्न हम 6 दिन तक रिपीट करेंगे। फिर ऑन 6th डे हमने लिखा उसके पास है 1 रुपया, ठीक है। फिर 5th डे पे उसके पास कितने हो जाएंगे, जितने उसके पास 6th डे थे उसका कर दिया हमने डबल, क्योंकि हाफ उसने खर्चा था तो हम डबल कर देंगे। डबल करने का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई ट्वाइस, और उसका 1 रुपया जो उसने भिखारी को दिया था वो वापस ले लिया, तो +1। 2 × 1 2 + 1 3, तो ये आ गया 3। अब उसके पास 5th डे को 3 थे, तो 4th डे को कितने थे, 3 का डबल कर दो और प्लस कर दो 1, तो ये हो जाएगा 2 3 6 + 1 7। तो 4th डे को उसके पास 7 रुपये थे। 3rd डे को क्या करेंगे, फिर जो 4th डे वाला था उसका डबल +1, तो यह हो जाएगा 2 7 जा 14 + 1 15, ठीक है। ऐसे ही 2nd डे को कितने हो जाएंगे, 2 × 15 + 1, तो यह हो जाएगा 31। फिर 1st डे को कितने थे, 2 × 31 + 1, तो ये हो जाएगा 31 2 62 + 1 63। तो देखो बच्चों हमने निकाल दिया कि 1st डे को उसके पास थे 63 रुपीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा, तो बच्चों यहाँ पे जो हम समझ रहे हैं ना, तो उसमें समझने वाली बात क्या है कि हमें स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए कि स्टेटमेंट में कहा क्या गया। अगर प्यारे बच्चों आप स्टेटमेंट को ध्यान से हिंदी बनाते हैं, समझते हैं, तो सम आगे कोई मुश्किल नहीं होता है रीजनिंग का कोई भी। तो ऐसे ही नेक्स्ट है 11th, 7 मेंबर्स ऑफ ए बोर्ड मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी हैड देयर मीटिंग ऑन ए संडे, मतलब संडे को उनकी मीटिंग हुई मॉर्निंग में। ऑन एंटरिंग द बोर्ड रूम, जैसे ही वो अंदर आते थे रूम में, दे ग्रीटेड ईच अदर बाय शेकिंग हैंड्स, तो वो हाथ मिला के एक दूसरे को ग्रीट देते थे, मिलते थे। एवरीवन शुक हैंड विद एवरी अदर मेंबर, हर एक ने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया। इन अदर वर्ड ऑल ऑफ देम शुक हैंड्स विद वन अनदर, सबने एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है। हाउ मैनी हैंडशेक टुक प्लेस इन द रूम, तो कितने हैंडशेक जो हैं वो हुए हैं वो हमें बताना है यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारे मेंबर्स हैं वो हमने यहाँ पे लिख लिया 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th 7th, 7 जो हैं वो मेंबर हैं। तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं। अब हमें बताना है कितने हैंडशेक हुए, तो उसके लिए आप देखें फर्स्ट जो है, फर्स्ट वाला किस किस के साथ हैंडशेक करेगा, 2nd के साथ, 3rd के साथ, 4th के साथ, 5th 6th और 7th। तो फर्स्ट वाले ने कितने हैंडशेक किए, 1 2 3 4 5 6, 6 हैंडशेक किए फर्स्ट वाले ने। फिर प्लस अब दूसरा जो है, इसका फर्स्ट वाले के साथ तो हैंडशेक हो चुका है पहले ही, तो ये सेकंड वाला किसके साथ करेगा, 3rd 4th 5th 6th और 7th के साथ। सेकंड वाले ने कितने किए, 1 2 3 4 5, तो इसने किए 5। ऐसे ही 3rd वाला कितने करेगा, 4, 4th वाला 3, फिर 2, फिर 1। तो अब हम इन सबको कर देंगे प्लस, तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 + 5 11, 4 15 18 20 21, तो टोटल हैंडशेक हो गए हमारे 21, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से आपने इसको करना है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 12th सम, इसमें जो है वो क्या है, व्हेन सनी वेंट फॉर ए वॉक ऑन हिल साइड, हिल साइड पे वॉक करने जाता है सनी, ही काउंटेड 26 ट्रीज ऑन हिज राइट, वो क्या देखता है, उसके राइट में, राइट साइड में उसके 26 पेड़ जो थे वो थे। ऑन हिज वे बैक ऑन द सेम रोड, जैसे ही वो वापस आता है उसी रोड के ऊपर, ही काउंटेड 26 ट्रीज ऑन हिज लेफ्ट, फिर वो देखता है कि उसके लेफ्ट में 26 ट्री हैं। तो टोटल कितने, बिल्कुल हमें कंफ्यूज करने वाला सम है। कोई भी बच्चा अगर कहेगा तो वो कह देगा कि 26 26 52 पेड़ हो गए टोटल, ऐसा नहीं है। ये 26 जो है जो उसने देखे राइट साइड में आते हुए वही उसने वापस देखे हैं। जैसे यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है कि अगर वो बच्चा इस तरफ जा रहा है, इधर उसका राइट है, इधर उसका लेफ्ट, ठीक है। तो जब वापस आएगा, आप देखें जब वापस आएगा तो उसका हाथ चेंज हो जाएगा, उसका लेफ्ट इधर आ जाएगा, राइट उधर चला जाएगा। आप करके देखना प्यारे बच्चों, अगर आप किसी एक डायरेक्शन में खड़े हो तो अपना राइट साइड जो है नोट कर लेना किस तरफ है। जब आप बैक
टर्न बैक कर लोगे, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में मुड़ जाओगे, तो वो जो है बिल्कुल हमारा जो राइट होगा वो लेफ्ट में चेंज हो जाता है। इसलिए जब वो गया तब भी उसने राइट में अपने देखा ट्री से, आते हुए उसने अपनी लेफ्ट में देखा, तो जब आएगा वो तो उसका राइट लेफ्ट चेंज हो जाएगा, तब भी उसने इसी साइड देखा, तो दोनों बार उसने इसी तरफ देखा 26 पेड़ों को। तो टोटल जो ट्री है वो आप लिखेंगे टोटल ट्रीज आर 26। ठीक है, बस इतना सम था ये। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 13 में है क्या लिखा है, सर्वो एंड हिज वाइफ सरला along with his children सैंडी सोनी मस्ट क्रॉस द रिवर इन ए बोट। मतलब उन्होंने एक रिवर को क्रॉस करना है बोट में। कैन होल्ड एन अडल्ट और 2 चिल्ड्रन। अब वो बोट क्या कर सकती है, एक टाइम में या तो एक अडल्ट या फिर 2 चिल्ड्रन को सहन कर सकती है, या तो एक अडल्ट 2 हैं यहाँ पे हमारे पास, सरला और ये जो फर्स्ट नेम है सैंडी और सोनी जो है वो चिल्ड्रन हैं। तो क्या करना है, या तो एक अडल्ट जा सकता है या 2 चिल्ड्रन मूव कर सकते हैं। द बोट कैन बी ऑपरेटेड बाय एन अडल्ट और चाइल्ड। बोट को कोई भी चला सकता है, बड़ा भी चला सकता है, बच्चा भी चला सकता है। हाउ कैन द होल फैमिली बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द रिवर। तो कैसे वो पूरी फैमिली वापस दूसरी तरफ जाएगी। तो प्यारे बच्चों इसको शुरू करते हैं। पहले हम इसको नोट कर लेते हैं, A1 A2 ये तो हो गए अडल्ट, फिर C1 C2 ये हो गए दोनों बच्चे। अब रिवर को क्रॉस करना है तो पहले हम दूसरी तरफ भेजेंगे किसको, दोनों बच्चों को, C1 और C2 को। तो ये क्या हो जाएगा, A1 A2 और दूसरी तरफ कौन जा चुका है, C1 और C2। अब बच्चे क्योंकि 2 जा सकते थे इसलिए हमने पहले बच्चों को भेज दिया। अब C1 को वापस लेके आएंगे इस तरफ, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर जब C1 आ जाएगा तो ये हो जाएगा A1 A2 और उस तरफ कौन बच गया, सिर्फ C2। C1 तो इधर आ गया यहाँ पे। अब इधर से हम क्या करेंगे, एक एडल्ट को भेज देंगे, A2 को भेज देते हैं इस तरफ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A1 C1 और इस तरफ कौन कौन हो गया, इस तरफ हो गया हमारा C2 पहले से था यहाँ पे और A2 भी यहाँ पहुँच चुका है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि बच्चा तो जा सकता है वापस, तो इस बच्चे को C2 को वापस भेजेंगे दोबारा से ताकि ये C1 को ले आए। तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे ये इधर पहुँच जाएगा और यहाँ से हम यहाँ पे लिखते हैं A1 C1 C2 ये इस तरफ आ चुके हैं। उस तरफ कौन रह गया, उस तरफ है नदी के उस पार सिर्फ A2। अब ये दोनों बच्चे फिर वापस जाएंगे और सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। दोनों को हम वापस भेजते हैं उस तरफ, तो यहाँ बचेगा A1 और इस तरफ कौन हो जाएंगे, A2 C1 C2। अब हम एक बच्चे को भेजेंगे सिर्फ इस तरफ वापस, किसको भेजेंगे, C1 को। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, लेकिन अच्छे से समझेंगे तो स्टेप आप नोट भी कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो यहाँ पे आ जाएगा A1 C1 और इस तरफ कौन बचा, A2 C2। अब इधर से अडल्ट 1 को हम भेज देते हैं दूसरी तरफ, तो ये आ जाएगा C1 उस तरफ कौन चला गया, A2 पहले से था, C2 था और A1 आ गया यहाँ पे। अब आप एक बच्चे को इधर भेजें तो वो दूसरे बच्चे, क्योंकि 2 बच्चे तो एक साथ ट्रैवल कर सकते हैं, तो हम C1 को इधर भेजेंगे, तो ये C1 और C2 इधर आ गया और इस तरफ आ गया A2 A1। अब ये दोनों बच्चे इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हैं, तो ये दोनों दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो नदी के उस पार अडल्ट तो दोनों जा ही चुके थे, तो ये C1 C2 भी इस तरफ आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपने इसको करना है। अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगे तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा से इसको समझ सकते हैं कैसे हमने स्टेप को कंप्लीट किया है। नेक्स्ट है हमारा 14 सम, थोड़ा लेंथी है, अगर हम एक्स मान के इसको करते हैं फिर भी आप समझेंगे तो बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। राजू वाज फैसिनेटेड बाय ए न्यू कार। जैसे कि आजकल बच्चे जो हैं बहुत जल्दी से किसी चीज़ की ओर आकर्षित हो जाते हैं, वैसे ही राजू था। तो वो क्या हुआ, उसको एक कार बहुत अच्छी लगी, ही वांटेड टू बाय, तो उसको वो खरीदनी थी। तो क्या हुआ फिर, बट ही डिड नॉट हैव इनफ मनी, लेकिन उसके पास तो इतने पैसे नहीं थे। हिज फादर ऑफर्ड हिम हाफ ऑफ द प्राइस, मतलब जितना उस गाड़ी का प्राइस था उसके पिता ने आधा उसका उसको ऑफर किया, दिया। तो हमने लेट करिए, लेट प्राइस ऑफ कार एक्स, तो उसके पिता ने कितना दिया, इसका हाफ, तो x/2 जो है वो उसके पिता ने दिया है। हिज मदर ऑफर्ड हिम हाफ ऑफ द रिमेनिंग, अब जो बच गया उसका हाफ जो है उसकी माताश्री ने उसको दिया। अब हाफ जब भी करते हैं ना प्यारे बच्चों, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे 100 है, 100 रुपीज़ है।
आपको हाफ दे दिया, किसी ने हाफ कितना देगा, कोई 50, तो बचेंगे कितने 50। जब हाफ करते हैं तो जितना हमें मिलता है हाफ उतना ही वापस बच जाता है। अब मान लीजिए 50 का हाफ हमें मिला तो 25 मिलेगा, तो कितना बचेगा, 25 ही बचेगा। तो आपको याद रखना है जितना रिमेनिंग होगा ना, बचा होगा, वो उतना ही बचेगा जितना मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ था ये x/2, अब इस x/2 तो उसको मिल गया, तो बचा कितना, x/2 ही बच गया, ठीक है, जितना मिलेगा उतना ही बचेगा। तो उसकी माता ने फिर उसको दिया हाफ, तो हाफ करना है, हाफ का मतलब क्या होता है 1/2 ऑफ रिमेनिंग। तो 1/2 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, रिमेनिंग का मतलब x/2। तो ये हो गया, ऊपर x बन जा x, नीचे 2 टू जा 4। तो जब उसकी माताश्री ने दिया तो इतना उसको मिल गया और इतना ही बच गया। अब इसका हाफ जो है वो उसको ऑफर किया गया हिज ब्रदर की तरफ से, उसके ब्रदर ने उसको हाफ दिया, तो 1/2 ऑफ द रिमेनिंग, तो 1/2 इंटू रिमेनिंग कितना होगा, जितना उसको मिला x/4। तो x/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये हो जाएगा x/8। यही काम जो है फिर उसकी सिस्टर ने उसको ऑफर किया, फिर उसके फ्रेंड ने। तो 2 बार हमें और हाफ करना है। फिर जो है 20,000 उसने देखा उसके पास खुद से पड़े हुए थे, और ये सारे मिला के वो कार के पैसे के बराबर हो गया। और कार के हमने पैसे कितने मान रखे हैं, x। तो इन सब का टोटल जो है हम x के बराबर रखेंगे। पहले हम हाफ और कर लेते हैं, तो हाफ ऑफ द रिमेनिंग उसकी सिस्टर ने दिया, तो ये x/16 आ गया। ऐसे ही हाफ और उसके फ्रेंड ने उसको दिया, तो इसका भी हमने हाफ किया, तो ये आ गया 16 टू जा 32, x/32। अब ऊपर जो हमारी स्टेटमेंट बनी है उन सबको हम यहाँ पे लिखते हैं। ही ऑलरेडी है, उसके पास कितने थे, 20,000 उसके खुद के पास थे। तो टोटल प्राइस ऑफ कार हमने लेट किया था x। अब बाकी सारे जिस जो उसको पैसे मिले हैं इन सबको हम प्लस कर देते हैं। तो फर्स्ट उसके पिता ने दिया x/2, मदर ने x/4, फिर ब्रदर ने x/8, सिस्टर ने x/16 और फ्रेंड ने x/32, और 20,000 उसके खुद के। इन सबको प्लस करके इक्वल में लिख दिया हमने x। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा के इन सब का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हुए हम देखें सबसे बड़ा है 32 और ये बाकी सबकी टेबल में आ रहा है, तो यही एलसीएम होगा, एक्स्ट्रा हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है। फिर 2 की टेबल में आप देखें 32 कितने पे आता है, ये आता है 16 पे। तो 16 ऊपर तो सब में 1 है, 1x है ना, तो सीधा हम ऊपर मल्टीप्लाई करके x के साथ इसको लिखते रहेंगे। 2 की टेबल में 16 पे आता है 32, तो 16x। 4 की टेबल में 8 पे आता है 32, तो 8x। 8 की टेबल में 4 पे आता है तो 4x। 16 की टेबल में 32 कितने पे आता है, 2 पे, तो ये आ गया 2x। ऐसे ही 32 की टेबल में कितने पे आता है, 1 पे, तो 1x। अब यहाँ पर जो है 20,000 के नीचे तो 1 है, जब किसी के नीचे 1 हो तो एलसीएम की मल्टीप्लाई सीधी ऊपर कर दी जाती है। तो 32 दूनी कितना हो जाएगा 64, और पीछे 4 0, तो ये बन गया 6,40,000। उसके बाद ये जितने भी x थे इन सब x को हमने कर दिया प्लस, तो ये हो गए टोटल मिला के 31x। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो 32 है इसको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, तो ये 32x के साथ मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा 32x। अब x वाले इस तरफ भी है इस तरफ भी है, जिस तरफ बड़ा हो उस तरफ शिफ्ट कर देंगे इसको, छोटे वाले को। तो 31 दूसरी तरफ जाएगा, ये आ जाएगा 32 माइनस 31, और 32 में से 31 को माइनस करो कितना आएगा x। तो प्राइस हमारा कितना आ गया 6,40,000, ठीक है। तो 6,40,000 जो है वो हमारा प्राइस है, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरह से आपने इसको करना था। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 15th सम। इसकी स्टेटमेंट जो है वो इनकम्प्लीट लगती है मुझे, क्योंकि इसमें जो है डिनोमिनेशन की जो हमारी रिलेशन है यहाँ पे कोई भी रिलेशन इसमें गिवन नहीं है, ठीक है। फिर भी इसका जो आंसर बनेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन इसका जो है बहुत से मैंने देखा है इसको ट्राई करके, लेकिन ये इस तरह से सॉल्व नहीं किया जा सकता। इसकी जो स्टेटमेंट है वो इनकम्प्लीट है। शिप्रा हैज़ 36 कॉइन्स इन हिज पिगी बैंक। पिगी बैंक होता है जो गोलक वगैरह बनाते हैं ना, उसमें पैसे जमा करते हैं। तो 36 कॉइन्स हैं उसके पास। 1 रुपये के कॉइन हैं, 2 रुपये के हैं और 5 रुपीज़ के हैं। अगर इनमें कुछ रिलेशन बताया होता तो हम इसको आसानी से कर सकते थे। द टोटल अमाउंट जो है वो हमें दे रखा है 88। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिड शी हैव। तो अलग अलग कॉइन बताने कितने कॉइन, 1 रुपये कितने, 2 रुपये कितने, 5 रुपये कितने हैं। तो ये बनेंगे 1 रुपये के तो बनेंगे 14, 2 रुपये वाले बनेंगे, 2 रुपये वाले कॉइन जो है 12, और 5 रुपये वाले बनेंगे 10, ठीक है। तो मिला के ये 36 हो जाएगा, और पैसों का टोटल करेंगे आप तो 88 ही आएगा, ठीक है। अब इसमें कोई स्पेसिफिक मेथड तो इसमें यूज़ नहीं होगा, आपको डायरेक्ट इसको ध्यान रख लेना है हिट एंड ट्रायल मेथड से।
14 जो है वो 1 रुपीज़ वाले हैं, 12 जो है वो 2 रुपीज़ वाले हैं और 5 जो है वो 10 रुपीज़ वाले हैं। ठीक है मेरे बच्चों। फिर नेक्स्ट आता है 16 सम। इसमें है सखी डिसाइडेड टू स्टार्ट ए स्पोर्ट्स क्लब। सखी ने क्या डिसाइड किया, एक स्पोर्ट्स क्लब शुरू करते हैं। वन ऑफ द कंडीशन फॉर द मेंबरशिप वाज दैट एवरी मेंबर वाज रिक्रूट 3 न्यू मेंबर्स एवरी मंथ। मतलब जो भी नया मेंबर जुड़ेगा वो अपने साथ 3 नए मेंबर जो है हर महीने लाएगा। इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट मंथ के बिगिनिंग में क्या होता है, सखी वाज ओनली मेंबर। फर्स्ट मंथ में सिर्फ सखी ही उस क्लब की मेंबर थी, तो मेंबर इन द स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मंथ 1, क्योंकि वो शुरू में एक ही थी। लेकिन उसने क्या किया, शी मैनेज टू गेट 3 मेंबर्स बिफोर द एंड ऑफ फर्स्ट मंथ। तो एंड में जो है उसने 3 नए मेंबर जोड़ लिए। तो उस महीने में टोटल मेंबर कितने हो गए, एक वो खुद थी, 3 नए जोड़ दिए, तो ये हो गए 4 मेंबर्स। फिर जो है क्या होता है, इफ़ ऑल ऑफ देम ओबे दिस रूल एंड रिक्रूट न्यू मेंबर। अगर जो भी जुड़ता है वो सभी इसी रूल को फॉलो करें तो हाउ मैनी मेंबर विल बी देयर एट द एंड ऑफ 5th मंथ। तो 5वें महीने के अंत में कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 1024। कैसे निकाला हमने, सबसे पहले तो एक मेंबर था, तो फर्स्ट मंथ के एंड में उसने 3 जोड़ लिए, तो टोटल मेंबर हो गए 4। अब ये 4 तो हैं ही हैं, चारों के चारों आगे 3 और नए मेंबर जोड़ेंगे, तो 4 3 जा 12, तो ये 4 3 जा 12 प्लस 4, तो टोटल मेंबर हो जाएंगे सेकेंड मंथ के एंड में 16। ठीक है, 16 हो जाएंगे। अब ये 16 तो है ही हैं, प्लस में ये 16 के 16 3 और मेंबर लेके आएंगे, तो 16 3 48 और 16 कितना होता है 64। ठीक है, ऐसे ही 4th मंथ में ये 64 तो है ही है, खुद तो है ही है ये, और ये 64 के 64 एक्स्ट्रा 3 जो हैं वो और लेके आएंगे, तो 64 की 3 से मल्टीप्लाई करके 64 प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 256। अब उसके बाद 256 तो पहले से है, इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इनको प्लस करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 1024। तो लास्ट में 5th मंथ के लास्ट में उसके पास हो जाएंगे 1024 मेंबर्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 17th, बिल्कुल आसान है। सोनाली वांटेड टू बेक ए सम पेस्ट्रीज। कुछ पेस्ट्रीज बनाना चाहती है वो। इन द रेसिपी शी नोटिस्ड दैट इक्वल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर, एक तो आटा चाहिए और एक चाहिए बटर। शी हैड 500 ग्राम्स ऑफ फ्लोर, इतना 500 ग्राम जो है वो उसके पास फ्लोर है, आटा है, एंड 800 ग्राम्स ऑफ बटर, और इतना बटर है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट कैन यू बी श्योर इज़ नॉट ट्रू। मतलब जो ट्रू हो ही नहीं सकती, तो इनसे जो रिलेटेड नहीं होगी वो नॉट ट्रू होगी। सोनाली नीडेड मोर फ्लोर टू मेक पेस्ट्रीज, तो उसको थोड़ा और आटा चाहिए होगा, तो ये हो सकता है कि उसको आटा कम रह जाए। सोनाली नीडेड मोर बटर, तो ये भी हो सकता है कि उसको बटर कम रह जाए और चाहिए हो उसको। सोनाली वांटेड टू मेक 20 पेस्ट्रीज, वो 20 पेस्ट्री बनाना चाहती हो, तो ये भी सही हो सकता है। सोनाली नीडेड शुगर टू मेक पेस्ट्रीज, तो ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि शुगर का तो इस पूरी की पूरी स्टेटमेंट में कहीं पे भी कोई जिक्र नहीं है, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो नॉट ट्रू है, वो सही नहीं है, क्योंकि शुगर का इसमें कोई भी रोल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा 18 सम। 18 में है ए कारपेंटर हैज़ टू मेक 20 फर्नीचर आइटम्स। 20 फर्नीचर आइटम जो है वो बनाना चाहता है। सम ऑफ देम आर स्टूल्स विद 3 legs एंड रिमेनिंग आर द चेयर विद 4 legs। तो कुछ स्टूल बनाना चाहता है जिनकी लेग्स 3 होंगी और चेयर्स होंगी 4 legs के साथ। ही हैज़ 72 पीसीस ऑफ वुड विच कैन बी यूज्ड एज लेग, और टोटल जो लेग्स हैं उनका टोटल होगा 72। तो हमें बताना है हाउ मैनी स्टूल्स एंड हाउ मैनी चेयर्स कैन ही मेक। तो टोटल कितने स्टूल और चेयर बन सकते हैं, तो हम पहले देखेंगे टोटल आइटम जो है वो है हमारी 20। फिर नंबर ऑफ स्टूल को लेट किया हमने x, अब टोटल 20 हैं, 20 में से x स्टूल हैं, तो जो बचे हुए हैं वो चेयर हैं, तो 20 माइनस x जो है वो चेयर। अब नंबर ऑफ लेग्स इन 1 स्टूल, एक स्टूल में लेग्स कितने लगाएंगे 3, तो x स्टूल में कितने लगेंगे 3x। ऐसे ही एक चेयर में लेग्स हैं 4, तो चेयर कितनी है 20 माइनस एक्स, तो x 20 यहाँ पे लिखना है आपने, 20 माइनस एक्स चेयर्स में कितने लगेंगे 4 इंटू 20 माइनस एक्स, तो 4 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ करेंगे, 4 20 की 80 और 4 की x के साथ 4x।
तो अब हमारे पास जो लेग्स टोटल हैं वो कितनी हो गई 3x और 80 माइनस 4x। तो टोटल लेग्स जो हैं वो हमें गिवन है, उसका हम यूज़ करते हैं। टोटल लेग्स हैं 72, तो फर्स्ट 3x यहाँ से आई और प्लस कर दिया ये लेग्स चेयर्स की। अब यहाँ पर आप देखें, नोट करें, x वाली दो स्टेटमेंट है, एक माइनस एक प्लस, जो बड़ा है वही आंसर आएगा। 4 में से 3 गया 1 और माइनस का 1x, ठीक है। अब 72 इधर पहले से था, 80 प्लस का इधर आएगा तो माइनस में, तो ये आ जाएगा -8, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, तो x की वैल्यू आ गई 8। अब x किसको लेट किया था हमने, स्टूल्स को, तो स्टूल्स जो हैं वो हमारे 8 हैं और चेयर्स जो हैं वो कितनी हैं 20 माइनस 8, क्योंकि टोटल 20 है, तो 20 माइनस 8 करेंगे तो 12, तो स्टूल आ गए हमारे 8 और चेयर्स आ गई हमारी 12। फिर नेक्स्ट है हमारा 18th क्वेश्चन, इसमें है, सॉरी ये तो हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट है 19th, बिल्कुल सेम है। द रोड टू मिस्टर गुप्ताज हाउस फ्रॉम द मेन रोड 900 मीटर लॉन्ग, 900 मीटर लंबा रोड है मेन रोड से घर तक। टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टू हिज हाउस द इलेक्ट्रिशियन फिक्स्ड इलेक्ट्रिक पोल every 50 meters from the electric pole on the main road to his house. How many poles did he have to fix? कितने पोल्स जो हैं उसको फिक्स करने पड़ेंगे। तो अब आप देखो, अगर 50-50 मीटर का गैप हम लेते हैं तो नंबर ऑफ पोल्स का फॉर्मूला क्या बनेगा 900, इसको 50-50 के छोटे हिस्सों में बांटना है तो 50। अब इसमें जब बांटेंगे तो इसमें जो कितने जो आएंगे खंबे वो यहाँ तक भी लगेगा, लेकिन यहाँ पे तो उसका घर है, जो यहाँ पे खंबा लगेगा उसके बाद लास्ट वाला खंबा लगाने की तो हमें ज़रूरत है ही नहीं है, क्योंकि लास्ट वाला तो उसका घर ही आ जाएगा। तो एक पोल जो है वो हमें कम करना पड़ेगा इसमें से -1। अब इसको हम कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 5 की टेबल में 18, तो वैसे तो लगने थे 18 पोल अगर यहाँ पे घर ना होता। अब यहाँ पे घर है इसलिए हमने -1 कर दिया, तो 18 - 1 इज इक्वल टू 17। तो मिस्टर गुप्ता के घर तक बिजली पहुंचाने के लिए हमें 17 खंबे जो हैं वो चाहिए होंगे। फिर नेक्स्ट आता है 20 है, ईच चाइल्ड इन मित्तल्स फैमिली हैज़ एटलीस्ट 2 ब्रदर्स एंड 1 सिस्टर। मतलब मित्तल फैमिली है, उसमें क्या होना चाहिए, हर एक बच्चे के एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ज़्यादा जितने में कम से कम 2 भाई और 1 बहन होनी चाहिए। इस तरह के सम में जितना आपको कंडीशन दी हो उससे एक ज़्यादा करके आप जो है आंसर दें हमेशा, तो आपका सही आएगा। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ द चिल्ड्रन इन द फैमिली, तो कम से कम कितने चिल्ड्रन जो है हम रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 ब्रदर्स करने हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 बॉयज़, और 1 सिस्टर करनी है तो हम यहाँ लिखेंगे एंड 2 सिस्टर, सिस्टर नहीं लिखेंगे गर्ल्स लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से अगर आप आंसर देते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर 3 लड़के कर दिए हमने तो बॉय बॉय बॉय, और 2 गर्ल गर्ल गर्ल, B1 B2 B3 G1 G2। अब किसी को भी सिलेक्ट करें आप तो उसकी कम से कम 1 सिस्टर बनेगी और 2 ब्रदर बनेंगे। मान लीजिए हम B3 को सिलेक्ट करते हैं तो इसके 2 भाई बनेंगे और 1 कम से कम सिस्टर बननी चाहिए, तो 2 बन रही है, यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा ही है, ठीक है। तो इस तरह से आपने आंसर देना है इसका, 3 बॉयज़ 2 गर्ल्स। तो आंसर का हिंट क्या बताया मैंने आपको, जितना एटलीस्ट कहा गया हो उससे एक ज़्यादा करें। 2 ब्रदर्स कहे गए थे तो 3 बॉयज़ ले लेने हैं, 1 सिस्टर थी तो 2 गर्ल्स आपको इसमें आंसर में देना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 21, इट टेक 6 मिनट्स टू कट ए पाइप इंटू 2 पीसेस। एक कट लगाने में, पाइप को एक जगह से काटने में 6 मिनट लगते हैं, तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कट इट इंटू 5 पीसेस। तो 5 पीस में हमने काटना है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने की है, मान लीजिए ये हमारा पाइप है, इसको हम 5 हिस्से में काटेंगे तो कितने कट लगाने पड़ेंगे हमें, 1 2 3 4, चौथा कट लगते ही लास्ट वाला तो अपने आप ही हिस्सा बन जाएगा। तो यहाँ पे बन गया ना 1 2 3 4 5। तो अगर हमें यहाँ पर किसी पाइप को 5 पीस में काटना है तो आप देखें 5 पीस में काटने के लिए कट कितने लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 4 कट लगाते ही 5 पीस तो अपने आप हो गए, है ना, 1 2 3 4 5। तो हमें एक कट लगाने में लग रहे हैं 6 मिनट, तो 4 कट लगाने में कितने लगेंगे, तो 4 कट लगाने में हम लगेंगे टोटल टाइम 6 × 4 24 मिनट्स, ठीक है। बात समझ आई ना, कि 5 पीस में अगर काटना है तो कट तो 4 ही लगेंगे, चौथा कट लगते ही अगला हिस्सा तो अपने आप ही छोटा हो गया। तो हमारा टोटल टाइम लास्ट में आपने लिख देना है 6 × 4 24 मिनट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा 22,
टू बिल्ड ए फेंस 25 मीटर इन फ्रंट ऑफ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। एक छोटा प्लॉट है किसी लैंड का, तो उस पर हमें क्या करना है, फेंस करना है। तो फेंस करने के लिए अब हमें देखना है कि 25 मीटर्स हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 25 मीटर्स। तो 1 मीटर के ऊपर जो है हरी फिक्स पोस्ट एट एवरी 1 मीटर, हर 1 मीटर पर वो पोस्ट इस तरह से लगाता जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हाउ डज पोस्ट ही नीड फॉर दिस फेंस, इस फेंस के लिए कितने पोल्स उसको चाहिए होंगे। तो यहाँ पर 25 मीटर है, हर 1 मीटर पे वो लगा रहा है। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ से स्टार्टिंग है, यहाँ पे एंडिंग है, तो पहला पोल कहाँ पे लगाएगा, यहाँ पे 0 है, 0 के बाद 1 मीटर मापेगा वो यहाँ पे लगाएगा, फिर दूसरे मीटर पे लगाएगा, तीसरे मीटर पे, इस तरह से 25 मीटर पे 25वां पोल लगेगा। अब आप देखें फेंस जब बांधते तो वो स्टार्टिंग में भी तो कहीं पे बांधनी पड़ेगी, यहाँ पे तो कुछ नहीं बताया गया, तो एक पोल हमें एक्स्ट्रा स्टार्टिंग में 0 पॉइंट पे लगाना पड़ेगा। तो टोटल पोल्स हो जाएंगे, टोटल पोल्स इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस प्लस 1, 25 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 26 पोल्स। ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि शुरू में भी हमें एक लगाना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 23, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, देयर आर 99 स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन ए लाइन, एक लाइन में 99 स्टूडेंट्स को खड़े होना है। एवरी 10th स्टूडेंट फ्रॉम द बिगिनिंग इज गिवन ए स्कूल फ्लैग, हर एक 10वें बच्चे को एक स्कूल फ्लैग दिया गया है। तो आप देखें पहला स्कूल फ्लैग किस बच्चे को देंगे, जो 10वें नंबर पे खड़ा है, दूसरा किसको देंगे, जो 20वें नंबर पे खड़ा है, तीसरा 30 वाले को, फिर 40 वाले नंबर पे, फिर 50 वाले पे जो खड़ा है, फिर 60 वाले पे, फिर 70 वाले पे, फिर 80 वाले पे, और लास्ट फ्लैग मिलेगा 90 वाले को। तो कितने फ्लैग दिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो फ्लैग जो है वो तो 9 दिए जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम फ्लैग्स गिवन होंगे 9। फिर आगे है द थर्ड स्टूडेंट इज गिवन ए स्टाफ, तो तीसरे बच्चे को एक स्टाफ दिया गया। देयर आफ्टर, उसके बाद 10वें बच्चे को, एवरी 10th स्टूडेंट, 3 के बाद 10वां कौन आएगा, 13th, फिर आएगा 23, फिर आएगा 33, फिर आएगा 43, फिर 53, 63, 73, 83 और 93। अब इनको जो है वो दिया गया है स्टाफ, तो इनको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो स्टाफ जो है वो कितने बच्चों को दिया गया, स्टाफ एक नोटेशन है, वो दिया गया 10 स्टूडेंट्स को। ठीक है, फ्लैग जो है वो हमने काउंट किया, फ्लैग्स दिए गए हैं 9 स्टूडेंट को और स्टाफ दिया गया है 10 स्टूडेंट को। इसके बाद है हमारा लास्ट सम 24th, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो पहले हम स्टेटमेंट समझते हैं, स्कूल टीम विच वेंट टू ए हिल वैली स्कूल फॉर फुटबॉल एंड क्रिकेट मैच, 2 तरह के मैच होने हैं, क्रिकेट और फुटबॉल, कंजिस्ट ऑफ 15 प्लेयर इन ऑल, टोटल उनके पास स्टूडेंट जो है वो 15 ही हैं। अब इन्हीं 15 में से कुछ बच्चे जो हैं वो दोनों गेम खेलेंगे, क्योंकि 11 प्लेयर जो है वो दोनों ही टीम्स में होने कंपलसरी हैं, फुटबॉल में भी 11 और क्रिकेट में भी 11 ही। हाउ मैनी स्टूडेंट वर देयर इन बोथ टीम, तो जो दोनों में खेलने वाले हैं वो बच्चे कितने, तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, एन मतलब नंबर ऑफ बॉयज़, बोथ एफ एंड सी का मतलब एफ फुटबॉल, सी क्रिकेट, जो दोनों में खेल रहे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट, वो किसके बराबर रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फुटबॉल प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्रिकेट माइनस टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फुटबॉल वो पता है हमें कितने प्लेयर खेलेंगे 11, प्लस क्रिकेट में भी कितने खेलेंगे 11, माइनस टोटल हैं कितने हमारे पास 15, तो 11 प्लस 11 22 माइनस 15, तो 22 में से 15 को माइनस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 7 प्लेयर्स। तो मतलब 7 प्लेयर ऐसे हैं जो दोनों टीम्स में खेलेंगे, क्रिकेट में भी और फुटबॉल में भी। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 18A और इसके साथ ही हमारा 18 चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। तो आगे आने वाली वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।